पेनलेस वैक्सीन क्या होती है? बड़े सारे पेरेंट्स जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगा के आते हैं और सुनते हैं कि किसी ने प्राइवेट में पेनलेस वैक्सीन लगाई, तो उनको बड़ा दुःख होता है, भई हमने अपने बच्चे को पेनफुल वैक्सीन क्यों लगाई? तो आज मैं आपको बताऊँगा ये पेनलेस वैक्सीन आपको अपने बच्चे को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए या किसको नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए पेनलेस वैक्सीन का मतलब होता है कि ये मतलब नहीं होता है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं पेनलेस वैक्सीन तो उस टाइम पे दर्द नहीं होगा। हर हर वैक्सीन में जब इंजेक्शन सेम ही होता है। पेनलेस वैक्सीन का मतलब होता है कि एक पर्टूसिस कीटाणु होता है, हम तकरीबन 16 बार इंजेक्शन लगाते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 साल तक 16 इंजेक्शन लगते हैं तकरीबन। तो जो पर्टूसिस होता है वो सिर्फ़ 4 बार लगता है। तो इन्हीं 4 बार में हम कह सकते हैं कि वो पेनफुल वैक्सीन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ़ पर्टूसिस का चक्कर होता है। पर्टूसिस जिस वैक्सीन में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो होलसेल पर्टूसिस होता है, तो उस वैक्सीन से कभी-कभी किसी बच्चे को ज़्यादा रिएक्शन होता है। फ़ीवर, स्वेलिंग किसी को ज़्यादा होती है, सबको नहीं होती। तो यही जो पर्टूसिस है, प्राइवेट में एक ऑप्शन है कि एसेल्युलर पर्टूसिस अवेलेबल होता है, तो अगर हम एसेल्युलर पर्टूसिस वाली वैक्सीन लगाएँगे, तो उसमें ये रिएक्शंस कम होते हैं। तो सिर्फ़ एक ही फ़ायदा होता है कि रिएक्शंस कम होते हैं, बाकी इफ़ेक्टिवनेस में कोई फ़र्क नहीं है। और हर वैक्सीन के बारे में नहीं पूछना है। कुछ पेरेंट्स आते हैं कि भई हमें अपने बच्चे को पेनलेस वैक्सीन लगानी है। तो भई अगर वो पर्टूसिस में नहीं है, तो फिर पेनलेस होने का सवाल ही नहीं है, तो बाकी तो सेम ही है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप सारी वैक्सीन प्राइवेट में लगा सकते हैं, तो फिर आप पेनलेस भी लगाएँ और सब प्राइवेट में लगाएँ। लेकिन अगर अफ़ोर्डेबिलिटी एक कंसर्न है, तो जो नॉर्मल पर्टूसिस वाली वैक्सीन है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाएँ, ताकि वो पैसे जो आप बचाओगे, वो आप एडिशनल वैक्सीन्स बाकी आप कवर करो। तो वैक्सीन्स के बारे में अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और कम्प्रिहेंसिव वीडियो वैक्सीन पे मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। थैंक यू।